नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम पाठ को पढ़ेंगे। बिल्कुल बातचीत की शैली में, कहानी की तरह और एक एक शब्द को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को लेकर के हम बोर्ड पे आपको समझाते चलेंगे। बिल्कुल हिंदी में क्लास चलेगी, कोई संस्कृत की बातें नहीं होंगी, ठीक है। और यह हमारा गारंटी है कि चैप्टर 1 से आपकी बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे, आप उसको देखते ही बना दीजिएगा। बस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, पिछले वर्ष का यानी कि जो बिहार बोर्ड का 2024 का जो पेपर हुआ था, यानी कि आपके जो एक क्लास सीनियर होंगे उनका जो पेपर हुआ था, तो उसमें आपका पेपर में लगभग में 60 नंबर के जो प्रश्न है ना, आपकी किताब से पूछे गए थे, ठीक है। जिसमें से अकेले 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, मंगलम पाठ से आया था। जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न में एक प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न आया था। साथ ही साथ आप और भी 2 ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 78 नंबर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, ठीक है। यह भी प्रश्न जो है वह आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि चैप्टर 1 से पूछा गया है। और यहाँ पे एक और प्रश्न है 75 नंबर, सत्यमेव जयते नान्यतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। और यह भी जो प्रश्न है ना, आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2024 में हुई थी, वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। आप सभी का तो फरवरी 2025 में एग्जाम है, तो हम बिल्कुल आपको सटीकता से बताते हुए चलेंगे कि कैसे प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए साथियों, मंगलम मंगलम का अर्थ सबसे पहले समझिए। मंगलम का जो अर्थ होता है ना, वह होता है शुभ कार्य। मंगलम का क्या अर्थ होता है? शुभ कार्य। और यह जो मंगलम पाठ है वह कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और यह प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और जो उपनिषद की संख्या होती है ना, वह उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपके किताब का प्रथम श्लोक जो है ईशावास्य से, दूसरा कठ उपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा भी मुंडक उपनिषद और अंतिम वाला श्वेतस्वत्र उपनिषद से लिया गया है। और भी सारे उपनिषद हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद लगभग 108 प्रकार के होते हैं। और यह जो उपनिषद के रचनाकार हैं या लेखक है ना, वह कौन है? महर्षि महर्षि वेद व्यास जी। कौन है उपनिषद के रचनाकार? महर्षि वेद व्यास जी हैं। और इनको मंगलम पाठ का रचनाकार या मंगलम पाठ का भी लेखक बोला जा सकता है, क्योंकि यह क्या है? उपनिषद के रचनाकार हैं। और मंगलम पाठ भी कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से ही लिया गया है। तीसरा प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह बहुत बार पूछा गया है कि सभी जगह कौन रहते हैं? सभी जगह कौन रहते हैं? सभी जीवों के अंदर कौन रहते हैं? तो सभी जीवों के अंदर आत्मा, और उसको एक शब्द में बोला जाए तो सभी जगह निवास करने वाली कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा, ठीक है। उसके बाद आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया था कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, या मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। या मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। श्लोक बोले या मंत्र बोले, उसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। चलिए, और ये जो पांचवें श्लोक और मंत्र है ना, वह किस रूप में है भैया? तो यह पदात्मक रूप में है। किस रूप में? पदात्मक रूप है। साथियों, आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। हम यह दावा लेते हैं कि आपकी परीक्षा में चैप्टर 1 से ना एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। हम आपकी गारंटी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यह जो मंगलम पाठ है ना, इसमें 5 श्लोक में से जो पहला श्लोक है, ठीक है, वह कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से? ईशावास्य से। और जो पहला श्लोक है ना, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हिंतमुखम तत्व पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी कि जो सत्य है ना, सत्य,
वह सोने के पात्र, किससे? सोने के पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है। सत्य किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। और इसी सोने के पात्र को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिरण्मयेन पात्रेन, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्र से या सोने के पात्र से ढका हुआ है। और इसकी प्राप्ति के लिए, यानी सत्य की प्राप्ति के लिए हमें मन से माया मोह को क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। किसको हटा देना चाहिए? मन से माया मोह को हटा देना चाहिए। यानी कि आप सभी अच्छी तरीके से जान पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु को लेकर के अगर हमारे मन में मोह माया रहती है ना, तो हम उस वस्तु से दूर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसी के कारण बोल रहा है कि अगर मन से माया मोह को हट जाएगा तो हम जो झूठ बोलने की हमारे अंदर जो कला है, हम किसी व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं किसी के लिए, ठीक है, वह भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो दूसरा श्लोक है ना, वह दूसरा श्लोक लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद से। और कठोपनिषद में यह बताया गया था, अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यते बीत शोको धातु प्रसादनम हिमान मात्मना। ठीक है, यह दूसरा श्लोक था। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म, तथा महान से महान, महान से महान कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, अणु सबसे छोटा पार्टिकल्स है, और महान से भी महान कौन है? आत्मा। और यह कहाँ रहती है? इसका निवास कहाँ है? कहाँ वास करती है? तो यह प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में। कहाँ पे? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह क्या करती है? वास करती है। परीक्षा में बार बार पूछा गया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। और यह आत्मा कहाँ निवास करती है? प्राणियों के हृदय रूपी, जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तीसरा श्लोक है, वह जो लिया गया है तीसरा श्लोक, वह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। यानी कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वेत्तो देवयानः येना कर्मत्रेषु हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इसमें यह बताया जाता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जय होती है, सत्य की जीत होती है। लेकिन असत्य की क्या होती है? असत्य की हार होती है। किसकी हार होती है? असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है। जो भी ऋषि मुनि, जो भी ऋषि मुनि जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, वह सत्य के मार्ग का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, वह सत्य मार्ग को अपनाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी हार होती है? असत्य की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला श्लोक है आप लोग का, वह जो है, यथा नदस्य अंदमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह भी श्लोक जो है ना, वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। साथियों, यह बात ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा श्लोक किससे लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हिरण्मयेन पात्रेन वाला ईशावास्य से, ठीक है, यहाँ पे था सूक्ष्म से सूक्ष्म अनोर्न्यान महतो मह्यान वाला कठोपनिषद से, सत्यमेव जयते नान्यतम यह भी मुंडक, और यथा नदः वाला भी मुंडक से लिया गया है। यथा नद से अंदमाना समुद्र में यह बताया गया था कि जो नदी होती है ना, नदी, यह अपने नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? समुद्र में। नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं, कैसे व्यक्ति? जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे भी अपने नाम और रूप को त्याग करके, नाम रूप को त्याग करके परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। किस में एकाकार हो जाते हैं? परमात्मा में। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न है और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न है। कैसे? और इस बार के लिए VVI भी है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि नदी किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। या नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो
तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी जो होता है ना, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है, कहाँ एकाकार हो जाता है? परमात्मा में एकाकार हो जाता है। जो अंतिम श्लोक है आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में, यहाँ से तो कम ही प्रश्न रहते हैं। श्लोक है आप सभी का कि वेदाहमेत पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति और नान्य पंथा विदते अयना। ठीक है, यहाँ से श्वेता स्वत्र उपनिषद से यह श्लोक क्या है? संकलित है। और यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में तो कम प्रश्न बनते हैं। सबसे कम प्रश्न तो इसी श्लोक से बना है कि इसमें बताया गया है कि जो वेद होता है ना, वह किसके सम्मान है? तो आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद किसके समान है? आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और जो वेद होता है ना, बिल्कुल सूर्य की तरह होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार पृथ्वी के हर चीज पे, हर मानव पे, हर पेड़ पौधे पे पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अगर वेद का ज्ञान सभी व्यक्ति में हो जाए ना, तो व्यक्ति खिल जाएगा, यानी कि मृत्यु को वह प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे मृत्यु का मतलब है मृत्यु नहीं, मर जाना नहीं। यहाँ पे मृत्यु का यह मतलब दिखाई देता है अमरता। यानी कि जैसे कि आप भगत सिंह का नाम सुने हैं, ठीक है, सुखदेव का नाम सुने हैं, शिवाजी का नाम, महात्मा गांधी का नाम, ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम, ये सब व्यक्ति मृत हो चुके हैं, लेकिन इनका नाम अभी भी जिंदा है। तो वह उनके ज्ञान के कारण है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से बताए, यहाँ से सब्जेक्टिव में एक प्रश्न बनता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। साथियों, ऐसा हम करते हैं कि चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज है, जो आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में लड़ सकता है, हम वैसे प्रश्नों को चैप्टर वाइज लेकर के कल से आते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। आपकी संस्कृत विषय की जो संस्कृत सब्जेक्ट है, प्यूषम पाठ्य पुस्तक है, संस्कृत से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 100 नंबर की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। हम कैसे भी करके आपकी परीक्षा तक इसको पूर्ण करेंगे। अगले 14 दिन में 14 चैप्टर को तो हम लोग खत्म करेंगे ही, साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साझा करने से, ठीक है, हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जितने अधिक व्यूज आएंगे उतने ही अधिक हम मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का काफ़ी शॉर्ट क्लास लेकर के आएंगे, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।